हेलो स्टूडेंट, श्री रामा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आगे का भाग, जिसमें हम पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक और पीएन जंक्शन से संबंधित जो छोटे छोटे टॉपिक बच गए हैं उनको आज हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो इससे पिछले वीडियो में हमने पीएन जंक्शन डायोड का रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, अग्रविनिति पश्चविनिति पढ़ा था। ठीक है, यानी अग्रविनिति में हमारा रिवर्स बायस में हमारा जो डायोड है वो कार्य करता है या नहीं, फॉरवर्ड बायस में किस प्रकार धारा प्रवाहित होती है, ये हमने उसके अंदर पढ़ा। अब हम पीएन जंक्शन डायोड का अभिलक्षण वक्र पढ़ेंगे। अभिलक्षण वक्र को अंग्रेजी में कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। ठीक, तो पीएन जंक्शन डायोड अभिलक्षण वक्र। ठीक है, ये क्या होता है? ये किन्हीं भी दो राशियों के मध्य खींचा गया एक ग्राफ होता है। ठीक, तो पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हम पढ़ते हैं, इसके अभिलक्षण। इसके लिए हम एक ग्राफ डिजाइन करते हैं। ठीक है, ये हमने ग्राफ डिजाइन किया है। ठीक, हम हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उस एक्सिस पे हम फॉरवर्ड वोल्टेज ले लेते हैं, वर्टिकल जो एक्सिस है इस पे हम फॉरवर्ड धारा लेते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज के अपोज में हम रिवर्स वोल्टेज ले लेते हैं, इसी प्रकार हम रिवर्स करंट लेते हैं। ठीक है, अब हम इस पर एक्सिस पर कुछ वैल्यू निर्धारित कर लेते हैं। जैसे मान लो इस पर हमने 3, 0.3, 0.6, 0.9, 0.12, यहाँ 0 से स्टार्ट, इधर में 0.3, 0.6, 0.9, 0.12, डैश। ठीक, ये हमारा इस प्रकार से फॉरवर्ड बायस का ग्राफ तैयार है। ठीक, पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफ के लिए हमने तैयारी की। अब हम देखते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं उसके संगत धारा बढ़ती है या कम होती है, कितनी जगह बढ़ती है, कितनी कम होती है, उसको हम देखेंगे। इससे पहले हम एक वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। सिलिकॉन डायोड के लिए जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसी प्रकार जर्मेनियम डायोड जो होता है उसका बैरियर पोटेंशियल होता है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इस कंडीशन पे आने पर डायोड में क्या होती है, एक निश्चित धारा जो है वो प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, अब जैसे ही हम क्या करते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड पर फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमारी जो करंट है वो स्लो बढ़ने लगती है। ठीक है, इस तरह से करंट क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक, बट जैसे ही 0.7 वोल्ट होता है ये करंट अचानक तीव्र गति से बढ़ जाती है, एक निश्चित सीमा से बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ये किसके लिए? ये सिलिकॉन डायोड के लिए बढ़ती है। इसी प्रकार अगर हमारा जर्मेनियम डायोड है तो ये 0.3 वोल्ट से अचानक तीव्र गति से बढ़ जाएगी। तो ये हमारी क्या है, फॉरवर्ड धारा। ठीक, लगाए गए वोल्टेज पर एक निश्चित सीमा में धारा संगत गति से क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, अगर इसी धारा को हम अब इसी डायोड पे हम रिवर्स बायस वोल्टेज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, रिवर्स बायस वोल्टेज। तो रिवर्स बायस का हमने कंसेप्ट देखा है कि रिवर्स, जब डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है तो क्या होता है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो और होल वो क्या होते हैं, संधि से क्या होते हैं, दूर जाते हैं, संधि से दूर जाते हैं। ठीक है, संधि से दूर। रिवर्स बायस में अब जैसे देखो, रिवर्स बायसिंग में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन और होल क्या होते हैं, संधि से दूर जाने लगते हैं। ठीक है, अब कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन और कुछ फ्री होल
वो जंक्शन के निकट होते हैं। क्या होते हैं? जंक्शन के निकट होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है? अल्प मात्रा में उसमें धारा का प्रवाह संपन्न होता है। ठीक, अल्प मात्रा में धारा का प्रवाह संपन्न होता है। लेकिन अगर हम एक निश्चित वोल्टेज से ज़्यादा अगर वोल्ट बढ़ा दें, क्या कर दें हम? ज़्यादा वोल्ट बढ़ा दें तो क्या होने लगेगा कि एक निश्चित सीमा में जाकर धारा अचानक तीव्र गति से बढ़ जाएगी। ठीक है, अचानक धारा तीव्र गति से बढ़ेगी, जिसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ब्रेक डाउन। मतलब धीरे धीरे जब हम एक निश्चित सीमा से अधिक वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो डिप्लेशन लेयर एकदम ब्रेक हो जाती है, यानी जो संधि के पास वाले जो परमाणु होते हैं उनके सहसंयोजी बंधन सभी एकदम तुरंत ब्रेक होने लगते हैं और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा होल फ्री होने के कारण रिवर्स बायसिंग में एकदम तीव्र गति से क्या होती है? धारा प्रवाह होती है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन की कंडीशन। ठीक है, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड का विलक्षण वक्र है। अब हम इस ब्रेकडाउन की स्थिति से, ठीक है, ब्रेकडाउन की स्थिति से हम आगे और भी डायोड पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रेकडाउन कितने प्रकार का होता है? ब्रेकडाउन, ठीक है, ठीक। तो ब्रेकडाउन दो प्रकार से होते हैं। एक होता है जीनर ब्रेकडाउन और एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है क्या है? ब्रेकडाउन यानी जब रिवर्स बायसिंग में निश्चित सीमा से अधिक वोल्टेज हम बढ़ा देते हैं और उस कंडीशन में क्या होता है कि अचानक तीव्र गति से धारा यानी सहसंयोजी बंध टूटते हैं और डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो जाती है और अचानक धारा बढ़ जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन कहते हैं। ठीक, अब ये ब्रेकडाउन दो प्रकार का होता है। एक होता है जीनर ब्रेकडाउन और एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है? एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है? जीनर ब्रेकडाउन में क्या किया जाता है कि हमारी जो पीएन जंक्शन डायोड होते हैं वो हाईली ड्रॉप्ड होते हैं, यानी उच्च डॉप। क्या होते हैं? उच्च डॉप, मतलब इसमें उच्च डोपिंग की जाती है। तो ऑब्वियसली अगर हम उच्च डोपिंग करेंगे तो ये जो हमारी डिप्लेशन लेयर है ना, अवक्षय परत, ये क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी। ये अवक्षय परत जो है वो क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी। किस कंडीशन में? अगर हम उच्च डोपिंग करेंगे। अब उच्च डोपिंग करने से फायदा क्या होता है कि इस डायोड को हम वोल्टेज कम करके वापस उपयोग में ले सकते हैं। किसको? जीनर ब्रेकडाउन डायोड को। ठीक है, इसको हम वापस ली यानी वोल्टेज को कम करके इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये पीएन जंक्शन डायोड खराब नहीं होते हैं, खराब नहीं होते हैं। ठीक है, ये खराब नहीं होते हैं। अब हम एवलांच ब्रेकडाउन की बात करें तो एवलांच ब्रेकडाउन में भी ब्रेकडाउन की डेफिनेशन तो वही है कि जब सहसंयोजी बंध टूटते हैं तो अचानक रिवर्स बायसिंग में धारा तीव्र गति से बढ़ती है, जिसको हम ब्रेकडाउन कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ब्रेकडाउन होता है वो अल्प मात्रा के होल और अल्प मात्रा के इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारी डायोड होते हैं उसमें कम डोपिंग, ठीक है, यानी इसमें जो डायोड होता है वो निम्न डोपिंग वाला होता है और इसमें डिप्लेशन लेयर क्या होती है? ज़्यादा बड़ी। इसमें डिप्लेशन लेयर क्या होती है? ज़्यादा बड़ी होती है। अवक्षय परत क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है? अल्प मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्प मात्रा में होल होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? रिवर्स बायसिंग में एक अचानक धारा बढ़ जाती है और इस प्रकार का जो डायोड है, इस प्रकार का जो हमारा डायोड है वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। मतलब इसका उपयोग हम वापस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हम वापस नहीं कर। तो जीनर ब्रेकडाउन के कारण ही जीनर डायोड का उपयोग किया गया है, जिसका हम इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, रिवर्स बायसिंग में वो एक निर्धारित परिपथों को निर्धारित वोल्टेज देने के लिए प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, अब हम आते हैं डायोड की कुछ विशिष्टियाँ, यानी डायोड का विवरण के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, तो डायोड के विवरण के बारे में हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले आता हमारा सुरक्षित रिवर्स वोल्टेज, डायोड का विवरण। तो इस विवरण के अंदर, या इसको हम स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं, इसको हम विशिष्टियां भी कहते हैं। तो सबसे पहले आता हमारा रिवर्स वोल्टेज। क्या होता है? अधिकतम रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, ये क्या होता है कि जब परिपथ यानी जब संधि डायोड यानी पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में वोल्टेज, अधिकतम जो वोल्टेज दिया जाता है उसको हम कहते हैं अधिकतम रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, इसका एक और नाम है PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। एक फॉरवर्ड वोल्टेज होता है, एक रिवर्स वोल्टेज होता है, यानी जब वोल्टेज रिवर्स बायस में अप्लाई किया जाता है तो उसको हम कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, यानी जब इस पीक इनवर्स वोल्टेज से ज़्यादा डायोड का वोल्टेज बढ़ा दिया जाता है तो क्या हो जाता है? हमारा डायोड खराब हो जाता, मतलब दोषपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार PIV जो होता है, अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर हमारा जर्मेनियम डायोड होता है तो उसके लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो 400 वोल्ट होती है, और अगर हमारा सिलिकॉन डायोड है तो उसके लिए इसकी वैल्यू जो होती है 1000 वोल्ट होती है। ठीक है, यानी ये इनकी पीक इनवर्स वोल्टेज होती है। इसी प्रकार इसको हम VR से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है अधिकतम रिवर्स धारा। ठीक है, इसको IR से रिप्रेजेंट करते हैं। रिवर्स धारा क्या होती है? ठीक है, यानी जब हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड में जो धारा, सुरक्षित धारा जो प्रवाहित होती है उस धारा को हम क्या कहते हैं? रिवर्स करंट कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार फॉरवर्ड वोल्टेज, अधिकतम फॉरवर्ड जब फॉरवर्ड बायस में जो अप्लाई किया जाता है अधिकतम वोल्टेज, उसको हम अधिकतम फॉरवर्ड वोल्टेज कहते हैं। और फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है कि जब हम फॉरवर्ड बायस में एक निश्चित वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो फॉरवर्ड बायस में फॉरवर्ड धारा प्रवाहित होती है, और जब तक ये धारा प्रवाहित फॉरवर्ड वोल्टेज लगाया जाता है और जब तक उसमें धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उस वोल्टेज ड्रॉप को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, एक होती है हमारी सर्ज धारा। क्या होती है? सर्ज धारा। ठीक है, सर्ज धारा क्या होती है? इसको हम ट्रांजिस्टिंग करंट भी कहते हैं। सर्ज धारा क्या होती है? एक निश्चित समय अंतराल के लिए धारा का जो प्रवाह होता है, एक निश्चित समय के लिए जो धारा का प्रवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्ज धारा। ठीक है, ट्रांजिस्टिंग करंट ये होता क्या है? देखो, जब हम कोई भी वस्तु चालू करते हैं तो वो शुरुआत में एकदम करंट ज़्यादा लेती है। क्या लेती है? करंट अचानक ज़्यादा लेती है। ठीक है, अगर आपको इसका प्रयोग देखना हो तो आप कोई भी मोटर लेना, उस पर आप एम्पियर मीटर लगाना। ठीक है, और जब चालू करो तब उसका करंट का वैल्यू चेक करना, और जब वो रन अवस्था में आ जाती है तो उसके करंट की वैल्यू देखना। ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। दोनों का पता चल जाता है। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सर्ज करंट।
अब आता है अगला संधितापन। संधितापन, ऑब्वियसली कोई भी चीज अगर चल रही है तो वो गर्म होती है, ठीक है। किसी भी चीज में हम धारा का प्रवाह करते हैं तो वो गर्म होती है, लेकिन डायोड के केस में संधितापन क्या होता है कि यदि कोई भी डायोड, पीएन जंक्शन डायोड जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है और उसमें कोई भी मतलब उसकी हीटिंग के कारण वो संधि ब्रेक ना हो या वो डायोड खराब ना हो, इसी सुरक्षित वोल्टेज या करंट को सहन सीमा को हम क्या कहते हैं, उसकी संधितापन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा इसमें थर्मल रनवे। थर्मल रनवे, थर्मल रनवे मतलब जब कोई भी धातु गर्म होती है, ठीक है, ये संधितापन का समान ही है। जब कोई धातु गर्म होती है तो गर्म हो जाती है, उस हीटिंग को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। तो ये उसकी जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं थर्मल वेव, ठीक। इसमें और भी पॉइंट है, जैसे हॉल इफेक्ट। क्या होता है हॉल इफेक्ट? यह हालांकि थोड़ा हाई लेवल का है, ठीक। बाकी हम इसको धीरे थोड़ा सा सिंपली वे में पढ़ लेते हैं। इसको कहते हैं हॉल इफेक्ट। ये क्या होता है? ये चीज जब हमारा मार्केट से डायोड लेके आते हैं तो उसके अंदर मान लो वैसे तो चिन्ह होता है, उसमें एक सिल्वर पट्टी होती है जिससे हम एनोड और कैथोड की पता कर लेते हैं। जैसे डायोड ये हमारा इस तरह से होता है, ये हमारा एनोड होता है और ये हमारा कैथोड होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जिधर सिल्वर पट्टी बनी होती है वो हमारा कैथोड होता है, ठीक। तो हमें ये पता हो जाता है कि डायोड की ध्रुवता क्या है। लेकिन मान लो अगर उस पर सिल्वर पट्टी नहीं तो उसके लिए हॉल इफेक्ट टेस्ट किया जाता है जिससे उसकी ध्रुवता का पता लगाया जाता है। एक होता है ड्रिफ्ट करंट, एक होता है ड्रिफ्ट करंट। ये क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री होल के कारण जब धातुओं में धारा का प्रवाह होने लगता है उस प्रवाह को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। ये अधिकतर मेटल और अर्धचालकों में होता है। तो ये हमारा डायोड का विवरण हो गया। अब हम डायोड के प्रकार यानी उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डायोड का वर्गीकरण क्या पढ़ेंगे हम? डायोड का वर्गीकरण। तो डायोड का वर्गीकरण हम देखते हैं। पहला होता है पदार्थ के आधार पर। काय के आधार पर? पदार्थ के आधार पर। पदार्थ के आधार पर डायोड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिलिकॉन डायोड और एक होता है हमारा जर्मेनियम डायोड। सिलिकॉन डायोड के लिए इसका विभव प्राचीर होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका विभव प्राचीर होता है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये काय के आधार पर डायोड हो गए? पदार्थ, मतलब हम किस प्रकार का पदार्थ इंट्रिंसिक पदार्थ के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। अगर सिलिकॉन ले रहे हैं, जर्मेनियम ले रहे हैं तो उसके आधार पर डायोड दो प्रकार के होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब हम बात करते हैं धारा एवं शक्ति क्षमता के आधार पर। काय के आधार पर? धारा एवं शक्ति क्षमता। धारा एवं शक्ति क्षमता के आधार पर। तो धारा एवं शक्ति क्षमता के आधार पर डायोड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कम शक्ति डायोड। क्या होता है? पहला होता है हमारा कम शक्ति डायोड। कम शक्ति डायोड।
मतलब ये वाले जो हमारे डायोड होते हैं ये कुछ मिली वोल्ट के लिए कार्य करते हैं। काय के लिए करते हैं? कुछ मिली वोल्ट के लिए। ठीक, इसके बाद दूसरे डायोड होते हैं हमारे मध्यम शक्ति के। मध्यम शक्ति डायोड यानी ये जो होते हैं ये कुछ 10 वाट से 20 वाट तक की शक्ति के लिए कार्य करते हैं, मतलब मध्यम धारा के लिए कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे तीसरा जो डायोड होता है वो उच्च शक्ति डायोड होते हैं। उच्च शक्ति डायोड, ये जो डायोड होते हैं ये 100 वाट से अधिक वाट पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शक्ति एवं क्षमता के आधार पर डायोडों का वर्गीकरण हो गया। अब आता हमारा प्रयोगों के आधार पर। काय के आधार पर? प्रयोगों के आधार पर। तीसरा प्रकार है हमारा प्रयोग के आधार पर। ठीक, तो प्रयोग के आधार पर हमारा डायोड जो हो गए वो 3 प्रकार। पहला होता है प्रयोग के आधार पर सिंगल डायोड, इसको हम कहते हैं सिग्नल डायोड। क्या कहते हैं? सिग्नल डायोड। प्रयोग के आधार पर पहला डायोड हमारा कौन सा होता है? सिग्नल डायोड होता है। सिग्नल डायोड का उपयोग कहाँ करते हैं हम? ये पीएन जंक्शन डायोड के अतिरिक्त प्रयोग है। ठीक है, इनका प्रयोजन मतलब सिग्नलों में वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। काय के लिए प्रयोग किया जाता है? सिग्नलों में वृद्धि के लिए। ठीक, जैसे मान लो हमारे रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, उसमें जो सिग्नल पावर कैचिंग होती है या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो होते हैं उनके अंदर सिग्नल में वृद्धि के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, दूसरे होते हैं हमारे दिष्टकारी। दूसरे प्रकार के कौन से होते हैं? दिष्टकारी प्रकार के। दिष्टकारी, इनका काम क्या है? दिष्टकारी डायोड, इसका काम क्या है? दिष्टकारी डायोड का काम यह है कि करंट को एसी से डीसी में कन्वर्ट करना, करंट को एसी और डीसी में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट आता हमारा प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तीसरा क्या आता हमारा? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसको शॉर्ट फॉर्म में एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड के नाम से भी जाना जाता है। काय के नाम से? लाइट इमिटिंग डायोड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप लोग आजकल एलईडी का प्रयोग कर देख रहे हो। आज हमारे दैनिक जीवन में सभी जगह अधिकतर एलईडी का प्रयोग होने लगा है। तो एलईडी में होता क्या है? एलईडी में आजकल लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाने लगा। काय का प्रयोग किया जाने लगा? लाइट। ये एक तरह का एक सामान्य प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड होता है। ठीक है, और इसका उपयोग विशेष प्रयोजनों के लिए किया जाता है। ठीक, ये एक तरह से क्या करता है? लाइट इमिट करता है। क्या करता है? लाइट इमिटिंग करता है। क्या करता है ये? लाइट इमिटिंग, मतलब लाइट को बाहर फेंकता है, जिससे आजकल एलईडी का निर्माण हुआ है। ये कौन से पदार्थ का बना हुआ है? ये GS गैलियम आर्सेनाइड या GP गैलियम फास्फेट का नामक यौगिक से मिलकर बनाया जाता है। जो हमारा एलईडी डायोड होता है ये 2 प्रकार के यौगिकों से मिलकर बना है, आर्सेनिक, गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फेट, दोनों प्रकार के यौगिक से मिलकर बनता है। जब एलईडी जो डायोड होता है उसमें एक निश्चित सीमा से अधिक विभवांतर लगाया जाता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल तीव्र गति से इनका पुनर्मिलन होता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं? प्रकाश उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश का उत्पादन करते हैं। ये 4 प्रकार के कलर में प्रकाश उत्पादन करते हैं, हरा, नीला, पीला और लाल। कितना? कौन से कलर में? हरा, पीला, नीला और लाल, 4 कलर में ये जो है प्रकाश उत्पादन करते हैं। इनका उपयोग सिग्नलों के रूप में भी किया जाता है। ठीक,
प्रयोग के आधार पर चौथा डायोड जो होता है हमारा प्रकाश जो डायोड होता है उसका सिंबल इस तरह से होता है। ये हमारा डायोड है और इसमें बाहर की साइड 2 एरो दिखाए जाते हैं, जिससे ये पता होता है हमें कि ये प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी डायोड होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रयोग के आधार पर होता है हमारा वेक्टर डायोड यानी चौथा डायोड। कौन सा होता है? वेक्टर डायोड। एक तरह से इसको हम संधारित्र डायोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संधारित्र डायोड, क्योंकि एक संधारित्र की तरह काम करता है। क्या के तरह? संधारित्र। इसका एक नाम और है वेरिकेप। इसको वेरिकेप डायोड के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये एक तरह से रिवर्स बायसिंग अवस्था में प्रयोग होने वाला डायोड है। क्या ये एक तरह से रिवर्स बायसिंग में प्रयोग किया जाने वाला डायोड है? ठीक है। ये एक संधारित्र की भांति प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रयुक्त P तथा N जो अर्धचालक है वो चालक प्लेटों की तरह कार्य करते हैं, और जो इसके बीच में डिप्लेशन लेयर होती है वो एक तरह से परावैद्युतांक पदार्थ का कार्य करती है। ठीक है। इस डायोड पर धारिता आरोपित रिवर्स वोल्टेज परिवर्तन करके हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। वेक्टर डायोड का सिंबल इस तरह से होता है हमारा। ये हमारा वेक्टर डायोड का सिंबल है। ठीक है। इसके बाद पांचवा जो हमारा डायोड आता है वो जीनर डायोड आता है। कौन सा आता है? जीनर डायोड। प्रयोग के आधार पर पांचवा जो हमारा होता है जीनर डायोड होता है। पांचवा हमारा जीनर डायोड होता है। ठीक है। ये रिवर्स बायसिंग में कार्य करने वाला डायोड है। ये उच्च डोप डायोड होता है, यानी इसकी डोपिंग उच्च की जाती है, और ये विशेष रूप से रिवर्स बायसिंग में कार्य करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। ये अधिकतर जो वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर में प्रयोग किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों में। इसका कार्य क्या होता है, कैसे कार्य करता है कि जब एक निश्चित सीमा से अधिक वोल्टेज हो जाता है, एक निश्चित सीमा से अधिक वोल्टेज हो जाता है, तो जीनर डायोड रिवर्स बायस में कार्य करने लगता है। कौन से बायस में कार्य करने लगता है? रिवर्स बायस में कार्य करने लगता है, और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है उसको निश्चित वोल्ट से अधिक वोल्टेज नहीं जाने देता है। ठीक है। क्योंकि हमारे कई इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण है वो एक निश्चित वोल्ट पे कार्य करते हैं। यदि उनमें ज़्यादा वोल्टेज प्रवाहित हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। तो वहाँ पे जीनर डायोड का एक अपना महत्व होता है कि ये रिवर्स वोल्टेज यदि निश्चित सीमा से अधिक वोल्टेज बढ़ जाता है तो ये रिवर्स बायसिंग में कार्य करने लगता है, और हमारे उपकरण को वो निश्चित वोल्टेज ही पहुँचने देता है। और जब तक धारा वापस कम नहीं हो जाती है, ये वापस उसी कंडीशन में, जब तक धारा कम होती जाती है धीरे धीरे, तो फिर वापस हमारा जीनर डायोड रिटर्न उसी कंडीशन में कार्य करने लगता है। जीनर डायोड को ब्रेकडाउन रीजन में कार्य करने के लिए बनाया गया है। जीनर डायोड का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है। आगे Z टाइप सिंबल, इसकी जो भुजा होती है वो Z टाइप बना दी जाती है। ये हमारा जीनर डायोड का सिंबल होता है। ठीक है। जो हमारा जीनर डायोड है ये तब तक वोल्टेज को नियंत्रित करता रहता है जब तक कि रिवर्स धारा हमारी निम्न ना हो जाए। अगला हमारा आता है फोटो कंडक्टिव डायोड, यानी छठा कौन सा होता है? फोटो कंडक्टिव डायोड। ठीक है। देखो, जो हमारा फोटो कंडक्टिव डायोड होता है ये एक प्रकार का प्रकाश चलित स्विच होती है। क्या होती है? प्रकाश चलित युक्ति होती है या प्रकाश चलित स्विच होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे प्रकाश की किरणें इस डायोड के ऊपर पड़ती है तो इसमें क्या होता है, करंट की वैल्यू धीरे धीरे
जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, कम होता जाता है और इसमें धारा का प्रवाह संपन्न होने लगता है। ये हमारा जो फोटो कंडक्टिव डायोड है ये CdS कैडमियम सल्फाइड का बना होता है। क्या का बना होता है? कैडमियम सल्फाइड का बना होता है। इसका गुण ये होता है कि जब इस पर प्रकाश की किरणें गिरती है तो ये प्रतिरोध इसका क्या होता जाता है, कम होता जाता है, प्रतिरोध कम होता जाता है। ठीक है, ये कैडमियम सल्फाइड यौगिक से मिलकर बना होता है। ठीक, और इसमें जो हमारी रिवर्स धारा होती है IR, ये प्रकाश के अनुक्रमानुपाती होती है। काय के? प्रकाश के अनुक्रमानुपाती। मतलब जितनी ज़्यादा लाइटिंग इस डायोड के ऊपर गिरती है उतनी ज़्यादा रिवर्स धारा इसमें बनती है। ठीक, इसका उपयोग अधिकतर हम कहाँ करते हैं? इसका उपयोग अधिकतर जो हमारे कैमरे होते हैं उसमें स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है, और कई सारे ऐसे उपकरण होते हैं जहाँ पे स्विचिंग के रूप में यानी प्रकाश स्विच के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है, यानी ये ठीक हमारा जो LED होता है उस LED सिंबल के जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमारा जो आता है डायोड, वो पैकिंग के आधार पर। ठीक है, ये तो हमारे प्रयोग के आधार पर इनका वर्गीकरण हो गया। ठीक, अब आता है हमारा पैकिंग के आधार पर वर्गीकरण। काय के आधार पर? पैकिंग के आधार पर। पैकिंग के आधार पर। ठीक है, ये डायोड का हमारा तीसरा वर्गीकरण है पैकिंग के आधार पर। ये इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। निम्न क्षमता वाले जो डायोड होते हैं उनकी जो पैकिंग होती है वो कांच और प्लास्टिक की होती है, कांच व प्लास्टिक। ठीक है, निम्न क्षमता के जो डायोड होते हैं उनकी जो पैकिंग होती है वो कांच और प्लास्टिक की होती है। मध्यम क्षमता के जो होते हैं उनकी पैकिंग प्लास्टिक व मेटल की होती है। और जो हमारे उच्च क्षमता के जो डायोड होते हैं उनकी पैकिंग, ठीक है, मेटल की खोल, ठीक है, मेटल की खोल या फिर सिरेमिक की पैकिंग होती है। ठीक है, अब हम एक और इसका देख लेते हैं चौथा प्रकार। ठीक, चौथा प्रकार हमारा क्या है? निर्माण आधार पर। ठीक है, यानी डायोड के निर्माण, यानी निर्माण आधार पर डायोड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा बिंदु डायोड और दूसरा होता है हमारा संधि डायोड। ये निर्माण विधि के आधार पर है। काय के आधार पर? निर्माण, यानी ये हमारा हो गया, इसको हम फ्यूज्ड विधि भी कह सकते हैं, इसको ग्राउंड विधि भी कह सकते हैं। ठीक है, संधि डायोड। बिंदु डायोड में क्या होता है कि एक प्रेशर लगाकर हल्की सी एक नोक निकाल दी जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? बिंदु डायोड कहते हैं। और संधि डायोड जिसमें P टाइप और N टाइप अर्धचालक को मिलाकर ठीक है संधि डायोड बनाया जाता है। इसमें लास्ट चीज बची है हीट सिंक। हीट सिंक के बारे में मैं बता देता हूँ। ये हमारा डायोड का वर्गीकरण हो गया। हीट सिंक होता क्या है, ये लास्ट पॉइंट और बचा हमारा डायोड से संबंधित। फिर इसके बाद हम दिष्ट कार्य के बारे में पढ़ेंगे। देखो हीट सिंक क्या होता है। हीट सिंक क्या होता है कि जब हमारी डायोड गर्म होता है, क्या होता है, डायोड गर्म होता है तो ऊष्मा उत्सर्जित करता है। उस ऊष्मा को अगर हम वातावरण में नहीं फैलाएं तो जिसके कारण क्या होता है कि उस डायोड का तापमान बढ़ जाता है और वो डायोड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है।
तो उसको खराब होने से बचाने के लिए उस डायोड के साथ एक कवर कह सकते हैं हम एक तरह से इसको, ठीक है, या उसका रक्षा कवच कह सकते हैं, ठीक। तो उसको हम डायोड के साथ प्रयोग करते हैं। इसको नाम दिया गया है हीट सिंक। ये इस तरह से यू शेप का होता है, इस तरह से बना होता है यू आकृति का, ठीक है, जिसके ऊपर डायोड को लगाया जाता है। और इसको जो लगाया जाता है वो हमारा जो उपकरण होता है उसकी मेटल बॉडी के साथ, क्या के मेटल बॉडी के साथ, ठीक है, मेटल बॉडी के साथ लगाया जाता है, जिसके कारण डायोड हमारा जब गर्म होता है तो गर्म होकर वो इसको हीट ट्रांसफ़र करता है और ये हीट मेटल बॉडी को ट्रांसफ़र कर देता है, जिसके कारण जो है हीट जो है वो बाहरी वातावरण में चला जाती है और हमारा डायोड सुरक्षित रूप से रहता है, ठीक है। ये हमारा डायोड का टॉपिक ख़त्म हो गया है। अगले टॉपिक में हम दृष्टि कार्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें।